नमस्ते मित्रों, सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीआर से रिलेटेड। जुलाई मंथ 30 तारीख तक आईटीआर आपके मैसेज आपके मोबाइल पर आ रहा है और आप परेशान हैं, कहाँ जाएं, कैसे भरें, पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में अपना आईटीआर खुद से फिलअप करता हूँ। तो ये मुझे लगा कि मैं ये बात आप सबसे भी शेयर करूं ताकि आप भी अपना आईटीआर ठीक समय से पहले पूरा कर लें, ताकि लास्ट समय में जाने के बाद गैदरिंग काफ़ी होती है, सर्वर ठीक तरीके से काम नहीं करता, नेटवर्क इशू हो जाता है, कई बार ऐसे में आपका आईटीआर फिलअप भी नहीं हो पाता। तो समय से पहले आप आईटीआर को फिलअप कर लें। कैसे करेंगे ये बताएंगे हम आपको, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आपको अपना आईटीआर फिलअप करने के लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये आईटीआर कौन फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं कि आईटीआर जब मैं सैलरी नहीं लेता था तब भी मैं आईटीआर फिलअप करता था। ठीक है, यानी आप अगर कोई सैलरी नहीं है, आपका कोई इनकम नहीं है, इनकम कम है, तब भी आप आईटीआर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वो जीरो पे आपका आईटीआर फिलअप हो जाएगा। अब है और कौन कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जैसे बिजनेसमैन इत्यादि करते हैं, लेकिन मैं जिस पर टॉपिक पर आज बात करने वाला हूं वो है सैलरीड पर्सन। यानी अगर आप गवर्नमेंट सैलरी लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है और वहां से आपकी सैलरी आती है, या फिर आप किसी प्राइवेट जॉब में है और वहां से आप सैलरी ले रहे हैं, तो आप आईटीआर फिलअप जरूर करें, भले ही आपका टैक्स कटता हो या नहीं कटता हो। आईटीआर फिलअप करना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर आप किसी प्रकार के सहायता के लिए बैंक की तरफ जाते हैं तो आपको बैंक में सबसे पहले जो मांग की जाती है वो है आईटीआर। तो बिना विलंब किए चलते हैं अपने स्क्रीन पर, और हम अपना स्क्रीन अब आपके सामने साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि आईटीआर फिलअप कैसे करना है। लैपटॉप का स्क्रीन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, विंडो स्क्रीन, और यहाँ पर हमने गूगल को ओपन कर लिया है। गूगल में जाकर आपको सर्च करना है आईटीआर लॉगिन। लॉगिन पर जैसे ही सर्च करेंगे जो फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा ई फाइलिंग होम पेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही यह प्रोसेसिंग होके ओपन होने लगता है। आप देखेंगे आईटीआर फाइल का जो वेबसाइट है वो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर अपना डालेंगे आप अपना पैन नंबर। तो पैन नंबर जो भी आपका होगा वो आप अपने पैन नंबर को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक चेक बॉक्स दिखेगा, इसे चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद नीचे आकर अपना पासवर्ड आप फिलअप कर देंगे। पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो हमने कंटिन्यू कर दिया है। अब यहाँ पर कंटिन्यू हो चुका है। अब यहाँ से हम फाइल ओपन करेंगे तो ई फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे। ऊपर में आप देख सकते हैं डैशबोर्ड ई फाइल। ई फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, हम न्यू फाइल रिटर्न फाइल ऑप्शन टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चुनेंगे सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो 2024-25, और यहाँ पर हम रखेंगे इसको ऑनलाइन मोड में। दो मोड है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन मोड में इसको रखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ऑनलाइन मोड में कंटिन्यू करने के बाद ये आपका फाइल आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर तो जैसे ही करेंगे तो ये आपका ऑप्शन खुलकर बाहर आएगा। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअल, है ना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट रहता है, आपको चुनना नहीं पड़ता है। अगर नहीं भी होगा तो आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि आप कौन सा फाइल भरना चाहते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं आईटीआर 1 की, तो 1 पर आप जाके क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड विथ आईटीआर 1 ये आप टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन खुलकर आएगा, इसे आप पढ़ ले और पढ़ने के बाद ओके कर दें, या फिर बिना पढ़े भी ओके कर सकते हैं। इसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट। तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे जाकर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से थोड़ा फाइल लोड होने में समय लेता है तो आप इंतजार करेंगे, घबराना नहीं है। ये इसे आप ओके कर देंगे। अब अगला ऑप्शन आपका खुलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर में 5
ऑप्शन होते हैं आईटीआर फिलअप करने के। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ इसमें आपका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है। ये एक बार मैंने देखा था मेरे एक दोस्त का, जो ईमेल आईडी था वो गड़बड़ हो गया था, इसकी वजह से रिटर्न नहीं हो पा रहा था। तो एक आप ऐसी गलती ना करेंगे, आप इसको बिल्कुल ठीक ठीक भरेंगे। और यहाँ पर आएंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके साइड में जो एरो होता है उस पर क्लिक करेंगे, तो आप देख लेंगे आपकी आपकी सैलरी कहाँ से आ रही है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, पब्लिक सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर पेंशनर है। ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो मैं मेरा ज्यादा इसमें रहता है, जैसे मैं सैलरी पर्सन हूँ और मैं शिक्षक हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे टिक टिक करता हूँ। इसके बाद नीचे वाले में आएंगे फाइलिंग सेक्शन, तो यहाँ 139(1) जो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे आकर, डू यू विश टू एक्सेस द ऑप्शन 115(b)(a)(c)(6), ये जो ऑप्शन है यहाँ पर यस और नो का टिक करने के लिए दिया है। एक्चुअली ये हमसे पूछ रहा है न्यू टैक्स रिजिम, क्या आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, तो आप नो वाले पे क्लिक करेंगे। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम से आप भरना चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में यस करके आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों में ऑप्शन में जाना किसके साथ चाहिए, तो आप ये हमें ही तय करना है कि मुझे जाना किसके साथ है। जैसे अगर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाऊंगा, अगर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाऊंगा। ठीक है। आप टैक्स आपका जो भी कट रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पर यस या नो के साथ जा सकते हैं। ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे उससे भरने से पहले, यानी आप इनकम टैक्स फाइल भरने से पहले ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों ही ऑप्शन को ठीक से समझ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक सैलरी पर्सन हूं और मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो या फिर मैंने कोई घर खरीदा है, तो अब मैं ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाऊंगा। यहाँ पर यस करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आगे नीचे आएंगे, नीचे आके यहाँ पर बैंक डिटेल रहता है, ये देख लेंगे आप। वैलिडेटेड है तो वैलिडेटेड रहेगा, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर, जैसे ही आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो ये फाइल जो है ये आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है। नीचे देखते हैं, इसमें हमने सारी चीजें ठीक से भर ली है। आप भी एक बार भरने के बाद जैसे ही आप कोई भी भर लेते हैं फाइल, इसका फर्स्ट ऑप्शन जैसे सारा डिटेल हमने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद सारी चीजों को एक बार जरूर मिलाएं, मैच जरूर करें, क्योंकि मैच नहीं करने से बहुत परेशानी होती है, आगे चल के आप ही को परेशानी पड़ेगी। इसलिए अगले ऑप्शन पे आइए। अगला ऑप्शन आपका है ग्रॉस टोटल इनकम। फर्स्ट ऑप्शन हमने फिलअप कर लिया, ग्रॉस टोटल इनकम पे जाएंगे, यहाँ से हम भर लेंगे। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो आपको दिखेगा, ये यस या नो का चेक बॉक्स आपको सामने दिखेगा, आप इसको पढ़ ले एक बार कि कहाँ क्या पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ जो दिख रहा है, ये कह रहा है टूर एंड ट्रेवल ट्रांसफर, अगर इससे रिलेटेड आप कोई क्लेम लेना चाहते हैं तो आप इसमें यस करें। और सेकंड ऑप्शन दिख रहा है कंपनसेटरी एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, अगर आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो अगर ये अलाउंस आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से यस करके आप ले सकते हैं। हाँ। अगला ऑप्शन है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अगर आप दे रहे हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे, यस करते ही जो हाउस रेंट देंगे वो यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। ठीक है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें यस करेंगे, जो अलाउंस लेंगे वो यहाँ फिलअप कर देंगे। ठीक है। तो ये अगर नहीं लेना चाहते तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना चाहते, जैसे मेरा मान लीजिए बच्चा नहीं पढ़ रहा है या फिर मेरा हाउस रेंट नहीं लग रहा है, मेरा खुद का घर है, तो आप यहाँ से नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला ऑप्शन आपका खुलेगा वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। अब यहाँ पे जो भी आपका इनकम सोर्स है वो यहाँ पे डिटेल सारा शो करेगा। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं इसे। मान लीजिए कि अगर इसके अलावा
जैसे मैं यहाँ पे अब मेरे सेक्शन में अभी जो दिख रहा है, यहाँ पीएफ का सेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा पीएफ कटता तो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड अनदर पे जाकर यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो सिलेक्ट वाले ऑप्शन में देख रहे हैं आप, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके ऐड अनदर में यहाँ पे प्रोविडेंट फंड लिखकर हम यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई मेरा प्रोविडेंट फंड है, जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ऐड अनदर का ऑप्शन पे कंट्री या रीजन ये पे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप इंडिया के नहीं हैं, इंडिया के बाहर से हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस एग्जाम्स अलाउंस, ये एग्जाम्ड अलाउंस जो है, यहीं पर आप पीएफ का अलाउंस डाल सकते हैं। जैसे ऐड अनदर करेंगे तो जो भी आपको यहाँ पर दिखेगा, मान लीजिए आपका जो सेक्शन है, जिस सेक्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप सबसे पहले, जैसे मेरा पीएफ यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ऑप्शन में जाके एनी अदर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके हम इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, ठीक है, कि ये मेरा प्रोविडेंट फंड का है। तो यहाँ पर हम प्रोविडेंट फंड लिख देंगे और यहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड होगा वो यहाँ पर हम इस आरएस वाले कॉलम में आके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तो हम, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इसको कि क्या करना है। एक और जो है, जैसे मेरा नेशनल पेंशन स्कीम वो यहाँ पे शो नहीं करता है, तो मैं फिर से एक बार ऐड अनदर करके यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐड अनदर में कि मेरा नेशनल पेंशन स्कीम नहीं शो कर रहा है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मुझे करना क्या है। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो ये हम मान लीजिए कि हम यहाँ से कैंसिल या सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, तो हम यहाँ से कैंसिल करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने भर लिया था। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पे आएंगे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, यहाँ पर चेकआउट कर देंगे इसे। सेविंग बैंक अकाउंट, इसमें भी चेकआउट कर देंगे। जो भी इंटरेस्ट हमको उससे मिला है वो भी इनकम टैक्स को शो करना चाहिए, ताकि वो हमारे पैसे में से पैसा ले सके। ठीक है भाई, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल प्योरिटी पे है ये। अगला बढ़ेंगे, कंफर्म करेंगे यहाँ पे, इस ऑप्शन को कंफर्म कर देंगे। हमने यहाँ पे सारी चीजें फिलअप कर ली है। अगले ऑप्शन पे बढ़ेंगे। ये वीडियो बिल्कुल लंबा होने वाला है दोस्तों, दिल थाम के बैठे। आईटीआर भर रहे हैं ना, तो दिल थामना तो पड़ेगा ना, कहाँ मेरा पैसा कट रहा है, कहाँ बचाना है, ये सब कुछ देखना भी पड़ता है। अगले ऑप्शन पे आएंगे, टोटल डिडक्शन पे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं, आपको अगर इसमें से कोई क्लेम लेना है तो यस करेंगे, अगर क्लेम नहीं लेना है तो सबको नो करेंगे। और बिना नो किए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको पढ़ के देख लेंगे कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, जैसे एक दो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पैड, आपने कोई डोनेशन दिया है कभी? अगर दिया है तो यहाँ पे यस करके आप ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे और आपको फिलअप करने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए ये सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी में आपने कोई कुछ कंट्रीब्यूट किया है, अगर किया है तो वो यहाँ पे यस करेंगे। आप समझ गए होंगे कि किस तरह के ऑप्शन यहाँ पे देते हैं। तो जनरली पढ़ने के बाद ही आप यस या नो करेंगे, पढ़ के यस या नो कर देंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे ये एक ऑप्शन यहाँ पर खुला हुआ है, मुझे ये नहीं लेना है, तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो नो कर देंगे। हम यहाँ पे नो करेंगे, सारा बॉक्स हट जाएगा। हटने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद एक और ऑप्शन खुलेगा, वेरीफाई योर डिडक्शन। तो अब मेरा जो भी डिडक्शन रहेगा या जो मेरा मैंने क्लेम किया है, वो सारा यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। अब उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं भाई, मेरे एक एक ऑप्शन नहीं समझा पाएंगे इसमें। तो आप सैलरी पर्सन अगर है तो मोटे तौर पे आप सारी बातों को समझ के, हाँ, लेकिन आप जब भी भरेंगे अपना, तो मेरी मोटे बातों को छोड़िए, आप छोटे छोटे बातों पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो है, ये पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। अगर आपको क्लेम करना है तो इसके अंदर आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 80 CCD, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पर्सन पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉय, अगर ये आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड करें, नहीं लेना चाहते हो तो स्किप करके आगे बढ़े। ठीक है, नीचे आपका टोटल डिडक्शन आपको शो कर देगा, जीरो यहाँ पर जैसे अभी शो कर रहा है, तो यानी कि मैंने कोई क्लेम नहीं किया है, इसलिए ये जीरो है। अगर आप कोई भी क्लेम करेंगे तो जितना अमाउंट आप क्लेम करेंगे, 1.5 लाख तक, यानी
आप इसमें दे सकते हैं, तो वो यहाँ पर शो करेगा। अब अगला कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के साथ ही अगले ऑप्शन पे आपका खुल जाएगा। अब अगला ऑप्शन है आपका टैक्स पेड। देखिए 3 ऑप्शन हम लोगों ने कर लिया है। टैक्स पेड वाले पे आएंगे तो जो जितना टैक्स हमने पेड कर दिया है या मेरी कंपनी ने जितना टैक्स हमसे पहले काट लिए है मेरी सैलरी में से, वो यहाँ पर शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे शो कर रहा है यहाँ पे टोटल 15,000, ठीक है। बाकी सब 000, टोटल टैक्स पेड 15,000 ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम आप कंफर्म कर देंगे कि भाई इतना पैसा मेरी सैलरी में से कट के सरकार को चला गया है, ठीक है। अगले ऑप्शन पर आएंगे। अगला ऑप्शन आप देखेंगे, लास्ट ऑप्शन है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो भाई आपके इनकम पर गवर्नमेंट की जितनी टैक्स बन रही है वो यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे टोटल इंटरेस्ट एंड फी। यहाँ सारा डिटेल दिया होता है, एक एक डिटेल आप देख लेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है आपका, टोटल डिडक्शन जैसे कितना है, टोटल इनकम कितना हुआ, तो टोटल इनकम आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जैसे टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। रेबेट अगर कोई मिल रहा है तो वो यहाँ पे शो करेगा। टैक्स पेबल आफ्टर रेबेट, है ना, यानी आपको जो छूट मिली है उसके अलावा आपको कितना टैक्स पेड करना है। तो यहाँ देखिए ये जो टैक्स है ये हमें पेड करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन के सेट 4%, तो ये यहाँ पे 4% जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आ रहा है टोटल टैक्स एंड कैश, तो ये यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद रिलीफ अगर कुछ मिल रहा है तो कितना रिलीफ मिल रहा है उसमें। बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ, तो मुझे कोई रिलीफ इसमें नहीं मिला है, तो यहाँ पर आप पूरा पूरा इनकम पर जो टैक्स कटेगा वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद इसका इंटरेस्ट कितना हो गया वो भी शो करेगा। उसके बाद फी नीचे सबसे पहले आएंगे तो टोटल इंटरेस्ट एंड फी जो है वो 3 यहाँ पे दिखाएगा आपको। उसके बाद टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट जो है वो आपको जितना टैक्स आपको भरना होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप कोई रिफंड लेते हैं, जैसे आप कुछ इन्वेस्ट शो कर देते हैं कि भाई यहाँ पर मेरा जैसे चिल्ड्रन अलाउंस था और इत्यादि, वो सब अगर आप कुछ भी अलाउंस हो, हाउस रेंट वगैरह शो करते हैं, आपको एचआरए नहीं मिलता तो आप हाउस रेंट शो करेंगे ही। वो हाउस रेंट अगर देते हैं तो वो यहाँ पे आपका देखेंगे कि आपका जो टैक्स यहाँ पे आ रहा है वो धीरे धीरे आपको कम दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आपका उस 5 लाख के अंदर आपका इनकम अगर दिख रहा है तो। अगला कंफर्म पे चले जाएंगे, कंफर्म करेंगे इस पेज को। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये कंफर्म हमने कर दिया है। अब यहाँ पे सारी चीजें आएगा। अब यहाँ से देखेंगे आप प्रोसीड, तो ये प्रोसीड का ऑप्शन दे देगा। जैसे ही यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, तो प्रोसीड करेंगे तो मेरे मोबाइल पे अभी ओटीपी आएगा जो आधार से लिंक होना चाहिए। आधार से जो लिंक मोबाइल रहेगा उस पे आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी आप डालेंगे, उसके बाद आपका फाइल कंफर्म हो जाएगा, यानी फाइल कहाँ चले जाएगा, अब आपका फाइल आ जाएगा सीधे डैशबोर्ड पे। कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर डैशबोर्ड में जैसे ही आप देखेंगे व्यू आईटीआर स्टेटस, ये फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आईटीआर फिलअप किया हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। क्लियर है। देखिए जैसे अभी फाइल सक्सेसफुली, यानी मैंने जो फाइल किया वो यहाँ पे सक्सेसफुल, ओटीपी हमने डाल दिया, ये सक्सेस होके यहाँ पे रिफंड एबेटेड, जो रिफंड हम मुझे मुझे मिलना है वो यहाँ पे एबेटेड है। रिटर्न फाइल ऑन, कितने तारीख को हमने रिटर्न किया था, रिटर्न वेरीफाइड ऑन, ये हो गया। रिटर्न प्रोसेसिंग, फिर ये रिटर्न प्रोसेसिंग पे दिखेगा। उसके बाद प्रोसीड ऑन, यानी कुछ जो टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा रिटर्न करने में वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मेरा टैक्स कितने दिन में आ जाएगा रिफंड, ठीक है। वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इनकम टैक्स यानी आईटीआर आईटीआर 1 को फिलअप करने में परेशानी नहीं होगी। और ये सबसे मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल से फिलअप कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। आप मेरे वीडियो को देखें और अपना इनकम टैक्स फाइल करें, ठीक है। और अगर इसमें कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट को देखकर आपको उचित समाधान तक ले जाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके आईटीआर पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई नोटिस ना आए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो आप जरूर कमेंट करें। और
अपना कीमती वक्त निकालकर जो आपने इस वीडियो को देखने में लगाया है उसके लिए लाइक जरूर करें। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही दवा की तरह काम करता है, ताकि मैं अगले वीडियो बनाने में लग जाता हूं। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को अगली बार अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे। धन्यवाद।